घर से जौनपुर जाते समय माँ बाप के इकलौते पुत्र की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। यह खबर जैसे ही गांव पहुंची, रमेश सिंह के घर चीख पुकार मच गई और गांव में मातम छा गया। जिस बेटे को माँ बाप ने बड़े अरमानों से पाला, वही आज सदा के लिए खामोश हो गया। यह दृश्य हर दिल को चीर देने वाला है। शोक संतप्त माता पिता की हाल को देखकर हर आंखें नम हो गई। इस दुखद घटना की सूचना पाते ही बदलापुर क्षेत्र के नारायणपुर प्रधान पति धनंजय यादव और जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी आशीष सिंह पिंकू परिजनों के घर पहुंचे और गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बीते दिन एक दुखद घटना हुई, तो उसके विषय में थोड़ा बताने का प्रयास करें। ये दुखद घटना हमारे भतीजे की है। हमारे बड़े भाई रमेश सिंह, जिनके लड़के ये गौरव सिंह जैकी करके ये जौनपुर जा रहे थे। इसको सुबह बल्कि हम बोले कि हमारे साथ कहीं चलना जाना है, लेकिन किसी कारणवश इसको इधर उधर करके कि भाई हम यहाँ जाना है वहाँ जाना है। लेकिन वो बड़े दुख की बात है कि ये 4:30 बजे करीब निकले हैं। टाइमिंग का 4:30 बजे का था यहाँ से जौनपुर के लिए। ये बता करके निकले कि हमें जौनपुर जाना है, कोई काम है। लेकिन ये संभवगंज पहुंचे थे। संभवगंज के आसपास ही कहीं हम लोग, चूंकि हम भी दूर थे, हम बनारस गए हुए थे, तो ये खबर लगी हमें कि हैदरपुर से कोई लड़का बताया कि जय कि आप जो भतीजे हैं इनका एक्सीडेंट हो गया है। तो वो जौनपुर जाते समय ही इनका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन वो ऑन स्पॉट वहाँ, ये बड़े दुख की बात है, वो हमारे भाई साहब के अकेले पुत्र थे इनके, और कोई बच्चे नहीं थे। तो ये बड़ी दुखद घटना रही, जिसमें आप से कहने में भी हमें उस बात का दुख हो रहा है कि कैसे कहा जाए, क्योंकि अकेले थे, उम्र भी कम थी और दुखद घटना थी। तो भैया उसमें और किसी तरह से इस भाई साहब को थोड़ा सा कहीं से बल संबल आप लोगों से मिले, जिससे वो उनकी तकलीफ में सहभागी बने या पूछे या बता रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इस दुखद घटना के लिए कोई शब्द नहीं बन पाता है, कैसे कुछ कहा जाए या किस तरह से कहा जाए, वो शब्दों में नहीं बयां हो सकता है। लेकिन यह है कि बड़ी दुखद घटना रही। यह कैसे घटना घटी, इसके बारे में कुछ पता चला? अज्ञात वाहन मारा या कोई टक्कर, कैसे क्या हुआ? नहीं, इस पे तो अज्ञात वाहन ही मारा। जब ये क्रॉस हो रहे थे तो उसमें तरह तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन सब मिलाकर के हमको लग रहा है कि ये निकलने जाने में ही दुर्घटना हुई और बाकी कोई ऐसी कोई आशंका नहीं है। तरह तरह की आशंका लोग जता जरूर रहे हैं कि माने हो सकता है कुछ कैसे हुआ। जैसे बात हो रही थी, हम यसो साहब को, विक्रम प्रताप सिंह को डायरेक्ट बात की है कि सर इसमें जरा देखिए, चूंकि जिनसे बात हो रही थी उसमें हमें लग रहा है कि कैसे बात हो रही है उस चीज को लेके हम समझ रहे हैं कि कुछ बातें जरूर हो सकती हैं, लेकिन ऐसे वाहन दुर्घटना की ही ज्यादा संभावना है। बाकी जिससे बात हो रही होगी तो वो तो छानबीन के बाद यसो जी या यसो साहब अगर चाहे तो वो खबर निकल के आएगी कि इनसे बात हो रही थी। जब ये निकलने के पहले करीब जो बड़ी भाभी बता रही थी 10-15 मिनट किसी से बात हो रही थी, वो ये उलझन में थे, कुछ टेंशन उलझन इनको था अनुभव। इस नाते कुछ चीज कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जहां तक हमें लग रहा है कि ये हो सकता है वाहन का टक्कर ही संभव है, वाहन का ही टक्कर हुआ होगा। और बहुत ही दुखद घटना है जी। और आपके बीडी चैनल के माध्यम से मैं भी देखा, और आप देख रहे हैं रामाश्रय भैया हमारे बड़े भाई समान हैं। आपके चैनल पे जब मैं देखा ऐसी घटना, गौरव का एक्सीडेंट हो गया है, तब हम भी पता पाए। बहुत ही दुख हुआ। आज आप देख रहे हैं, नहीं बहुत दुख भैया घटना है जी। जब मुझे पता चला कि रामाश्रय भैया की भतीजा है वो, तो कल आज हम लोग भी आपके यहाँ क्या कहें, कोई शब्द नहीं है। बहुत ही दुखद, इतनी कड़ी दुखद घटना। यहाँ आने के बाद जब पता चला कि वो जो बच्चा खत्म हुआ है, अभी उसकी 4 माह की शायद एक बच्ची, 4 माह की बच्ची है, 4 माह की एक बच्ची है। भगवान बहुत ही गलत की है। परिवार बाहर देख ही रहे हैं, सब लोग, महिलाएं तो लेके बच्चे तक पूरा गाँव वासी बहुत दुखी है। धन्यवाद।